देखिए अगला आपका टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का हम ट्रीटमेंट करने चल रहे हैं। पहला वाला जो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था वो किसका था, एडमिशन के केस का था। अब हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने चल रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ के केस में कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या होता है कि एडमिशन के केस में हम लोगों ने देखा कुछ कि उसके अंदर नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिशन लेता था और वहां पर क्या करता था, नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता था और उसे पुराने पार्टनर लोग क्या करते थे, आपस में उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसका बंटवारा कर देते थे। लेकिन अब सेम ऐसे ही हुआ, इसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन यहां पर क्या है कि केस है आपका रिटायरिंग का और डेथ का केस है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके दो तरीके से ट्रीटमेंट होगा। एक होगा कि व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी गुडविल का अमाउंट जब पुरानी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया होगा तब हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, पहला बात। दूसरा आपका दे रखा व्हेन गुडविल इज अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जब आपको पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट दिया होगा तब हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि गेनिंग का मतलब क्या होता है। गेनिंग के बारे में पहले हम लोग जान लेंगे, इसके बाद जर्नल एंट्री हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक फर्म के अंदर 4 पार्टनर हैं। एक फर्म के अंदर कितने पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं। कौन कौन से, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, यानी प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करते हैं, बराबर करते हैं। मान लेते हैं कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि वो फर्म के अंदर अगर मान लेते हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट होता है तो ये चारों पार्टनर आपस में इसको कैसे बंटवारा करेंगे। तो आप बोलेंगे सर सभी पार्टनर 25-25 हजार रुपए ले लेगा। यही बात, ए भी आपका 25,000, बी भी इतना है, सी भी इतना और डी भी इतना, सब पार्टनर इक्वल 1 लाख को बंटवारा कर लेंगे। इसी के बीच में मान लेते हैं कि कोई पार्टनर मान लेते हैं डी है, डी रिटायरमेंट लेके जाता है या डी की डेथ हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होगा कि डी का जितना भी शेयर होगा, डी का बराबर हिस्सा है सब में। डी जब फर्म से चला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, तो पार्टनर कौन कौन बच गए, ए बी सी। ठीक है, इसके शेयर को ये लोग क्या करेगा, तीनों में से कोई ना कोई पार्टनर खरीद लेगा, तीनों हो सके तो बराबर बराबर अपना इसके शेयर को खरीद लेगा। खरीदने का मतलब एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या होगा कि अब की बार अगर फर्म के अंदर 1 लाख का प्रॉफिट होता है डी के जाने के बाद, तो अब क्या होगा, जो बचे हुए पार्टनर हैं, जहां इनको पहले 25,000 मिलता था, अब आपको 33,333 रुपए के आसपास इसको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जहां 25,000 मिलता था वहां 33,000 मिलेगा, 8,000 बढ़ गया इसका। बात समझ रहे हैं। जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके शेयर के अंदर क्या हुआ, वृद्धि हुआ, यानी इंक्रीज हुआ उनका शेयर। तो यहां पे नुकसान किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, जो पार्टनर रिटायर होके गया है और जिस पार्टनर का डेथ हो गया उस पार्टनर को नुकसान हुआ है। यानी कंपनसेट कौन करेगा, तो कंपनसेट आपका करेगा आपका ए बी और सी, क्योंकि फायदा ए बी और सी ले रहा है। ठीक है, तो कंपनसेट आपका ए बी सी करेगा, किसको करेगा, तो डी को करेगा, जो पार्टनर रिटायर हो गया है या जो पार्टनर का डेथ हो गया है। क्लियर। तो देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। हमें जर्नल एंट्री के माध्यम से कुछ इसको देखिए ट्रीटमेंट क्या होगा, ए बी सी को जो पुराने कैपिटल है, जो पुराने बचे हुए साझेदार हैं उनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए, और जो पार्टनर रिटायरमेंट लेके गया है या जो पार्टनर आपका डेथ हो गया उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए। तो अब जर्नल एंट्री आपका क्या हो जाएगा, आप लिखिए रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको क्रेडिट करेंगे, जिस पार्टनर के डेथ हो गया या जो पार्टनर रिटायरमेंट ले गया। तो लिख लिया टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। और ध्यान दीजिएगा इसको किस रेशियो में, तो आप लिख दीजिए गेनिंग रेशियो के अंदर इसका बंटवारा हम लोग करेंगे। और गेनिंग का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा देंगे तो आपका गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। गेनिंग रेशियो दो परिस्थिति में, दो केस के अंदर आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है, एक आपका रिटायरमेंट के केस में और एक आपका डेथ के केस में। क्लियर। देखिए तो यही बात है, फिर दोबारा देख लीजिएगा
कि अगर आपके बैलेंस शीट में, अगर आपकी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल का अमाउंट नहीं दिया है तो हम गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे जो बचे हुए पार्टनर हैं वो अपने शेयर में गेन कर रहे हैं, जिसके वजह से जो रिटायरिंग या डेथ वाला पार्टनर है उसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा गुडविल के अमाउंट में। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, और जिस पार्टनर को कंपनसेट करा यानी रिटायरिंग पार्टनर या डेथ वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। एक आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है अगर आपके पुराने बैलेंस शीट के अंदर गुडविल का अमाउंट नहीं दिया है तो। ठीक है। दूसरा केस, अगर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल का अमाउंट दिया हो, जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है, यदि उसके अंदर आपका गुडविल का अमाउंट दिया हो तो उसको क्या किया जाना चाहिए। तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पुरानी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल का अमाउंट दिया है तो उसको हम क्या मानते हैं कि आपका परचेस किया हुआ गुडविल है। गुडविल के बारे में आपको बताया था कि गुडविल आपका दो टाइप का, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक आपका परचेस किया हुआ गुडविल। तो अगर आपकी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल का अमाउंट दिया है तो समझ जाइएगा कि वो परचेस किया हुआ गुडविल है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट लेता है या किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करके उसको खत्म कर देंगे। तो राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि मतलब जितना भी गुडविल का अमाउंट है बैलेंस शीट के अंदर उस असेट साइड से उसको हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं। तो इसका एंट्री आप लोगों को मैंने बताया है, इसका एंट्री आपका क्या होगा कि सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। जो पार्टनर अवकाश ग्रहण किया यानी जो पार्टनर रिटायरमेंट ले लिया उसको भी, और जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको भी। तो आप यहां पे करिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट आपको किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, तो गुडविल को। और यहां पर एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन है जर्नल एंट्री के माध्यम से पूछा हुआ है कि राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होता है। मतलब रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में अगर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर आपका गुडविल का अमाउंट दिया है तो उसको राइट ऑफ हम कैसे करते हैं। तो उसको आप बोलेंगे कि सर जितने भी पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और गुडविल को हम क्रेडिट करके इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि असेट्स का बैलेंस आपका डेबिट होता है आप लोग जानते हैं, उसको खत्म करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे, यानी हमेशा हमेशा के लिए गुडविल को हमने खत्म कर दिया वहां से। तो ये आपका राइट ऑफ का एंट्री है। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल का अमाउंट दिया है तो सभी साझेदार उसको किस अनुपात में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस अनुपात में उसको राइट ऑफ करते हैं। तो आप बोलेंगे सर उसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन उसको राइट ऑफ करके उसको हम समाप्त कर देते हैं। लेकिन वही बोला कि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर गुडविल का अमाउंट नहीं दे रखा है तो उसको कौन साझेदार उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो बोलेंगे कि सर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो जो है किसको, जो रिटायरिंग या डेथ किया हुआ पार्टनर उसको कंपनसेट करेगा। कंपनसेट क्यों करेगा, क्योंकि फायदा शेयर का आपका किसको हो रहा है, जो बचा हुआ पार्टनर है। जब डी नहीं रहेगा तो उसका पूरा का पूरा शेयर आपका पुराने साझेदार ले लेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं तो उसको फायदा होगा। उस फायदे के बदले में जो पार्टनर रिटायर या डेथ हो गया उसको ये कंपनसेट करेगा। तो इसलिए रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर आपका रिटायर लेके गया है या जिस पार्टनर का डेथ हो गया उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। दूसरा सवाल आया कि इसको कौन सी रेशियो में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो आप बोलेंगे सर इसको हम गेनिंग रेशियो में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी गेनिंग रेशियो में इसका बंटवारा हम लोग करते हैं। ठीक है। तो ये आपका केस था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, इसके अंदर हमने यही चीज पढ़ा।